क्या बोल रही है? अगर वो कुछ लिखने के लिए बोलेंगी तो लिख लेना, ठीक है? इंट्रोडक्शन पूछेंगी तो बोलना हाय आई एम लहर मोहता। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। यस। तो आज तो आज हम सीखेंगे दुआओं के बारे में, ठीक है? ब्लेसिंग्स, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स का मतलब होता है दुआएं। और ये हम दुआएं कब कमाते हैं? जब हम किसी की मदद करते हैं। तो हम जिसकी भी मदद करते हैं फिर उससे हमें इन रिटर्न दुआएं मिलती है। तो हम सीखेंगे कि हमें ये दुआएं क्यों कमानी चाहिए, ठीक है? तो हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, ठीक है? रियाबिन साउंड साउंड उसका एक्टिव करो, वॉल्यूम एक्टिव करो, वीडियो का वॉल्यूम बंद है।
तो हम सब ने देखा कैसे उस पर्सन ने कितने सारे लोगों की हेल्प की, उससे इन रिटर्न क्या मिला? उससे इन रिटर्न हैप्पीनेस मिली, राइट? उससे सबकी ब्लेसिंग्स मिली और सबकी ब्लेसिंग से उससे हैप्पीनेस मिली। उसने ओल्ड लेडी की हेल्प की, उसे बनाना दिया, ओल्ड लेडी ने उसे प्यार से हग किया। उसने डॉगी को खिलाया, डॉगी ने उसकी हेल्प की, उसे खुशी मिली। उसने एक छोटे से बच्ची की हेल्प की, उसके एजुकेशन के लिए बहुत सारा मनी दिया। वो स्कूल गई, उससे क्या मिली? बहुत सारी खुशी मिली, क्योंकि उसने बच्ची को स्कूल जाते हुए देखा, है ना? तो वैसे ही हम जब भी ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हम ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, जो कि हमें खुश खुश करता है अंदर से। वी फील हैप्पी एंड एवरीवन लाइक्स अस। सब हमें पसंद करते हैं। हमने देखा उस पर्सन को सबने कितना पसंद किया, है ना? और हमारी सब बहुत तारीफें भी करते हैं, सब हमें प्रेज करते हैं कि कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बच्चा है ना? और ये हमारी लाइफ में एज अ लिफ्ट काम करता है, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। हम देखेंगे कि ब्लेसिंग्स हमें ग्रो करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में कैसे हेल्प करती है, ठीक है? तो मैं आपको वो एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। सो 2 बच्चे थे, ठीक है? उनके पापा का नाम था पवन और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा आकाश, ठीक है? ये दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और ये लोग पापा से दूर रहते थे। तो पापा एक बार किसी नेबर के पास जा रहे थे, ठीक है? तो ट्रेन में रास्ते में पापा ने सोचा कि मैं अपने दोनों बेटों से मिलता हूँ। तो उनके पापा ने इनको एक लेटर भेजा। तो दोनों बहुत खुश हुए कि पापा हमसे मिलने आ रहे हैं। और पापा और मम्मा भी बहुत खुश थे कि हम अमन और आकाश से मिलने जा रहे हैं। फिर दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं पापा से मिलने के लिए। जैसे ही पापा उतरते हैं, अमन पापा का पैर छूता है। पापा इन रिटर्न कहते हैं स्टे ब्लेस्ड माय चाइल्ड। पापा उसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? आकाश दूर ही खड़ा रहता है, वो पापा का आशीर्वाद नहीं लेता है। अमन पापा से बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करता है, पापा आप कैसे हो करके, है ना? बट आकाश बस दूर से, फिर पापा जब चले जाते हैं उनको बस बाय बाय कह देता है। तो पापा जब ट्रेन में वापस जाते हैं, वो मम्मा से बात करते हैं। वो थोड़े चिंतित होते हैं कि आकाश ने तो पैर नहीं छुए। तो मम्मा कहती है आप टेंशन मत लीजिए, अभी वो छोटा है ना, वो बड़ा होगा तो सीख जाएगा। बट पापा कहते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं, उसने मेरे पैर नहीं छुए, मुझे ये लग रहा है कि वो आगे बड़ा कैसे होगा। और हम कुछ साल बाद देखें तो जो अमन बड़ा बेटा था वो हाई कोर्ट का जज बना एंड उसे सब ने बहुत रिस्पेक्ट दी। सब उसे गुड मॉर्निंग सर करके विश करते जब भी मिलते। बट आकाश वॉचमैन बना, उससे सबको ग्रीट करना पड़ता, उससे सबको गुड मॉर्निंग सर विश करना पड़ता। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों सेम बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, बट फिर भी अमन हाई कोर्ट का जज बना और आकाश वॉचमैन बना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छोटे थे तो अमन ने पापा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई, पापा की बहुत रिस्पेक्ट की, तो इसीलिए उसे फ्यूचर में सबसे बहुत रिस्पेक्ट मिली। बट आकाश ने नहीं की थी, तो इसीलिए उसे फ्यूचर में सबको गुड मॉर्निंग विश करना पड़ रहा था। तो इसीलिए हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए हमारे पेरेंट्स की भी। तो जब उसने बचपन से ही पापा मम्मी की ब्लेसिंग्स ली, तो वो कैसे बड़ा होके ग्रो करके हाई कोर्ट का जज बना। ऐसी हमें पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बचपन से ही बहुत काम आती है। तो हमने सीखा कि जब हम ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं किसी की हेल्प करने से, तो उससे हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। खुशी के साथ साथ लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारी तारीफें भी करते हैं, और वो हमें लाइफ में ग्रो करने में भी मदद करता है ना? तो चलो देखते हैं हम ये ब्लेसिंग्स कमाते कैसे, ठीक है? तो वो मैं आपको नोबिता और डोरेमोन और मैजिक बॉक्स की स्टोरी से समझाती हूँ, ठीक है? सब नोबिता डोरेमोन देखते हैं? मैं तो देखती हूँ, आप सब भी देखते हैं? चलिए नोबिता डोरेमोन की एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? तो एक दिन नोबिता ने डोरेमोन से बहुत जिद्दी की कि डोरेमोन मुझे तो
हेवन देखना है, आई वांट टू सी हेवन, आई वांट टू सी हेवन, और वो एकदम रोने लग गया। तो डोरेमोन बोला मेरे पास तो कोई गैजेट नहीं है जिससे मैं तुम्हें हेवन दिखा सकूं। फिर नोबिता बहुत रोता है, बहुत रोता है, वो एकदम ऐसे रोते रोते तालाब बना देता है, मुझे तो देखना है, मुझे तो देखना है। फिर वो रोते रोते सो जाता है। फिर जब जब नोबिता सोता है तो उसे ड्रीम में एक एंजल आती है। वो एंजल उसे कहती है नोबिता मैं तुम्हें एक मैजिक बॉक्स देती हूँ, ठीक है, और ये मैजिक बॉक्स जब भी तुम कॉइन्स से पूरी भर दोगे तब मैं तुम्हें हेवन दिखाऊंगी। तो नोबिता पूछता है मैं इस मैजिक बॉक्स को कैसे भर सकता हूँ? तो एंजल कहती है जब भी तुम किसी की हेल्प करोगे, मॉम डैड की बात मानोगे, तो एक एक कॉइन उस मैजिक बॉक्स में कलेक्ट होता जाएगा, और जब तुम ये मैजिक बॉक्स फुल कर लोगे मैं तुम्हें हेवन दिखाऊंगी। तो नोबिता सुबह बहुत खुश होता है और उठ के देखता है कि क्या कोई मैजिक बॉक्स है मेरे आसपास। तो उसे एक मैजिक बॉक्स दिखता है बगल में और वो एकदम खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है चलो मैं किसी की हेल्प कर कर देखता हूँ कि मैजिक बॉक्स में कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो सुबह सुबह उसकी मम्मा नोबिता को कहती है कि नोबिता थोड़े से वेजिटेबल्स लाना। तो नोबिता एक बार में मान जाता है और नोबिता मॉम के लिए बहुत सारा वेजिटेबल्स लाता है मार्केट से। तो आपको लगता है बच्चों उसको कॉइन मिला होगा मैजिक बॉक्स में? तो नोबिता देखता है मैजिक बॉक्स में एक कॉइन आ जाता है। फिर नोबिता को मॉम 2 ऑरेंज देती है, ठीक है, कि नोबिता तुम 2 ऑरेंज खा लो, ठीक है। फिर नोबिता को जब मॉम ऑरेंज देती है तो उसको याद आता है कि जियान की तबीयत खराब है ना, उसको उससे मिलने जाना चाहिए और उसको ऑरेंज भी देना चाहिए। तो वो सोचता है मॉम ने मुझे 2 ऑरेंज दिए, एक ऑरेंज मैं जियान को दे के आता हूँ, ठीक है। तो वो जाता है जियान को एक ऑरेंज देता है। जब वो मिलता है जियान से तब उसे पता चलता है उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तो वो जियान को दोनों ऑरेंज दे देता है कि जियान तुम दोनों ऑरेंज खाओ और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है। तो क्या लगता है मैजिक बॉक्स में कितने कॉइन्स कलेक्ट होंगे? 1 2 3, कितने? 3 और गैस 2, करेक्ट 2 क्यों होंगे? एक, क्योंकि उसने जियान के साथ अपना ऑरेंज शेयर किया, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसने अपना ऑरेंज भी जियान को दे दिया, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, है ना। तो इसलिए उसको 2 कॉइन्स मिले, ठीक है। फिर उसकी ग्रैंडमा नोबिता को कहती है कि मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। तो नोबिता जल्दी से जाता है मार्केट से ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन ले आता है। उसने ग्रैंडमा की हेल्प की तो उसको कॉइन मिलेगा, एक कॉइन, यस। फिर एक बार नोबिता जब स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है एक ओल्ड लेडी रोड क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, और वो देखता है कि कोई भी बच्चा उस ओल्ड लेडी की मदद नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो वो सोचता है टीचर बस के पास खड़े हैं, मैं अगर इस ओल्ड लेडी की हेल्प करूंगा रोड क्रॉस करने में तो टीचर देखेंगे और मेरी बहुत तारीफ करेंगे, ठीक है। तो उस ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस कराता है नोबिता, ठीक है। वो ये क्यों करता है? क्योंकि उसे टीचर से अप्रिसिएशन चाहिए होता है ना। तो वो रोड क्रॉस कराता है, उसके बाद टीचर उसे बहुत सारा अप्रिसिएशन देता है, वेरी गुड नोबिता, वेल डन। तो आपको लगता है उसने कॉइन कलेक्ट किए होगी? उसने कॉइन कलेक्ट किए होगी, उसने ओल्ड लेडी की हेल्प तो की, 1। बट नोबिता जब जाके देखता है ब्लेसिंग बॉक्स में तो उसे 0 कॉइन्स मिलते हैं। नहीं, पता है क्यों? फिर उसे एंजल की बात याद आती है। एंजल ने क्या कहा था उससे? जब आप लोगों की हेल्प करोगे, बट जब आप सेल्फलेसली हेल्प करोगे। यहाँ पे नोबिता क्या चाहता था कि उसे टीचर की अप्रिसिएशन मिले, और उसने ओल्ड लेडी को क्रॉस कराया तो वो तो उसे मिल गई, है ना। तो उसने अप्रिसिएशन के लिए ये चीज की, तो इसीलिए उसको 0 ब्लेसिंग्स मिली। हम जो भी हेल्प करते हैं, जो हम सेल्फलेसली करते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, जो हम अपने दिल से करते हैं, हमें सिर्फ उसके लिए ही ब्लेसिंग्स मिलती है, ठीक है। तो अब हम किसी की हेल्प करेंगे तो सेल्फलेसली करेंगे,
और फिर नेक्स्ट डे नोबिता जब उठता है उसकी डोरेमोन से लड़ाई हो जाती है और जियान और सोनू से भी लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई करने के बाद देखता है उसके ब्लेसिंग बॉक्स से कॉइन्स गायब होने लगते हैं। बहुत सारे कॉइन्स कम हो जाते हैं जो उसने इतनी मेहनत से कमाए होते हैं। लूज होगा क्योंकि उसने लड़ाई की है ना। तो फिर नोबिता एकदम डिटर्मिन हो जाता है, अब तो मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे को मैजिक बॉक्स फिल करना है और मैं हेवन तभी देख पाऊंगा। तो नोबिता एकदम सोचता है नहीं, अब तो मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगा। और फिर नेक्स्ट डे नोबिता की मॉम आके नोबिता से कहते हैं, नोबिता तुम मार्केट से थोड़ा वेजिटेबल्स लेके आना। तो नोबिता कहता है कि मैं तो सो रहा हूँ मम्मी, बाद में ले आऊंगा। फिर नोबिता की मॉम रिक्वेस्ट करते प्लीज नोबिता अभी ले आओ, जरूरी है करके। बट नोबिता कहते नहीं ना मॉम, मैं सो रहा हूँ, मैं बाद में ले आऊंगा। क्या आपको लगता है उसने ब्लेसिंग्स अर्न की होगी या लूज की होगी? नहीं, लूज की होगी। हाँ, फिर उसने उठकर जब देखा तो उसके मैजिक बॉक्स से एक ब्लेसिंग गायब हो गई, एक कॉइन चला गया, 0। क्यों? क्योंकि उसने मम्मा की बात नहीं मानी। तो उसने सीखा कि जब मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा तब मुझे मैजिक बॉक्स में कॉइन्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, गुम हो जाएंगे, है ना। तो फिर वो एकदम डिटर्मिन हो गया, अब तो मैं जल्दी जल्दी सबकी बहुत सारी हेल्प करूंगा, मम्मी की, पापा की, और मैं बहुत सारे ब्लेसिंग्स अर्न करके बॉक्स जल्दी से फुल करूंगा, मैं बिल्कुल लड़ाई भी नहीं करूंगा। ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी बहुत सारी हेल्प करता है मम्मी को झाड़ू करने में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, सब में, और पापा की भी, ग्रैंड माँ की, सबकी बहुत हेल्प करता है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स अर्न करता है। इनफैक्ट वो नेचर की भी हेल्प करता है, डोरेमोन के साथ नए नए प्लांट्स उगाता है और उसका ब्लेसिंग बॉक्स कॉइन से भरता जाता है। फिर एक दिन जब उसका ब्लेसिंग बॉक्स भर जाता है, फिर वो ब्लेसिंग बॉक्स लेकर एक सी शोर के पास जाता है। ठीक है। उस सी शोर के पास वो देखता है तो उसको एक ओल्ड मैन दिखता है। वो ओल्ड मैन एकदम सैड सा रो रहा था। तो नोबिता जाता है उनके पास, पूछता है आप क्यों रो रहे हैं। तो ओल्ड मैन कहता है तुम्हें पता नोबिता, मेरे को भी एक एंजल ने ऐसा ही ब्लेसिंग बॉक्स दिया था, बट मैं ब्लेसिंग्स अर्न ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ ना, मैं कैसे अर्न करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो इसीलिए रो रहा होता है। तो नोबिता सोचता है कि कोई बात नहीं, ये तो ओल्ड है, ये ब्लेसिंग्स नहीं अर्न कर पा रहे, कॉइन्स नहीं अर्न कर पा रहे, तो मैं अपना ब्लेसिंग बॉक्स इनको दे देता हूँ, मैं और नया बना लूंगा, मैं और नए नए कॉइन्स कलेक्ट कर लूंगा, मैं तो यंग हूँ ना। तो नोबिता अपना ब्लेसिंग बॉक्स ओल्ड मैन को दे देता है। तो जब वो देता है, वो देखता है कि वो ओल्ड मैन एकदम से वो एंजल बन जाता है जो उसने ड्रीम में देखा था। और वो ओल्ड मैन एंजल बनकर उसे एकदम आंखों के सामने एक ऐसे हेवन का बहुत प्यारा सा पिक्चर दिखाई देता है। उसने क्योंकि अपना ब्लेसिंग बॉक्स अपने बारे में नहीं सोचकर उस ओल्ड मैन को दे दिया, राइट, तो एंजल बहुत खुश होती है और उसे उसे हेवन देखना था, तो इसलिए एंजल उसे एक बहुत प्यारा सा हेवन दिखाती है। तो नोबिता बहुत खुश होता है। हमें भी ऐसे कॉइन्स अर्न करने ब्लेसिंग बॉक्स में, ऐसे हेवन देखना है। आपको पता बच्चों, हमारा भी ऐसा ही एक ब्लेसिंग बॉक्स सेम टू सेम एक गॉड के पास होता है, गॉड के पास। तो जब भी हम अच्छा करते हैं, जब भी हम कुछ भी अच्छा करते हैं, गॉड के पास हमारे कॉइन्स कलेक्ट होते रहते हैं। हम चाहे मम्मा की हेल्प करें, पापा की हेल्प करें, हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, नेचर की हेल्प करें, तो हमारे ऐसे बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो हम भी ऐसे ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे? हाथ उठाओ, ये सब करेंगे। वेरी गुड। तो चलो हम देखते हैं कि हम ब्लेसिंग्स कैसे अर्न करेंगे। तो हम 4 इजी स्टेप्स सीखेंगे जिससे हम ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे। सबको करनी है ना? ब्लेसिंग्स अर्न करने से हैप्पीनेस भी मिलती है ना? हमने वीडियो में देखा, बहुत सारी बहुत सारी। तो हम देखते हैं हम ब्लेसिंग्स कैसे अर्न करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, जब हम सुबह उठेंगे तो हम पहले गॉड को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, क्योंकि हम रिस्पेक्टफुल है, हम बहुत थैंकफुल है
गॉड ने हमें इतनी प्यारी सी लाइफ दी, राइट? तो हम गॉड को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, दैट आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव थॉट अपने लिए। फिर थर्ड, हम अपने पेरेंट्स को विश करेंगे, गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा, है ना? और फोर्थ, हम अपने डे को विश करेंगे कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, आज का दिन तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। तो जब हम ये 4 चीज करेंगे तो हमें पूरे डे के लिए एनर्जी मिलेगी कि हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स अर्न कर पाए। इसलिए फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठते ही हम पहले गॉड को विश करेंगे, फिर खुद को पावरफुल थॉट्स देंगे कि यस आई एम पावरफुल, आई एम पॉजिटिव, खुद को एकदम पॉजिटिव बनाएंगे। सेकेंड, थर्ड, हम अपने पेरेंट्स को विश करेंगे। तो जब हम पेरेंट्स को विश करेंगे, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब हम उनकी ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे ना। तो थर्ड, हम अपने पेरेंट्स को विश करेंगे। फोर्थ, हम अपने डे Mom, you're mute. आप muted हो. Ma'am, Hello? you're muted. हेलो, Ma'am, now we can hear अभी you. आ रहा है आवाज। ओके Ma'am, now we can hear you. ओके। सो हमने फर्स्ट स्टेप याद किया। फर्स्ट स्टेप, 4 kinds of wishes: wish to God, wish ourselves, wish our parents, and then wish the day. ओके, सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप इज we'll organize our room. हम अपने रूम को बहुत अच्छे से रखेंगे। तो जब हम अपने रूम को अच्छे से रखेंगे तो हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमें मॉम की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरा बच्चा रूम को इतने अच्छे से रखता है। तो मॉम की हम ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे बहुत सारी। आपको पता, मैं अपनी बात बताती हूँ। तो जब मैं छोटी थी ना, मैं अपना रूम बहुत अच्छे से रखती थी, मेरी हैबिट थी, मैं अपना रूम अच्छे से रखती थी। बस मेरे रूम में मैं और मेरी बुक दिखती थी। तो मॉम पता है आज तक भी याद करती है कि रिया तो अपना रूम बहुत अच्छे से रखती थी। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, सोचो मैंने बचपन में किया बट अभी तक याद रहता है कि रिया तो रूम अच्छे से रखती थी। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, वो बड़े होने तक, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लोगों को याद रहता है, हाँ वो तो ऐसा करती थी, है ना? तो इसीलिए हम जब भी लोगों की हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे, वो हमेशा याद रखते हैं। तो सेकेंड स्टेप है कि हम अपने रूम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। और पता है जब हम अच्छा करते हैं ना, तो हमें देख और भी करते हैं। जैसे क्या होता था, मेरा भाई अच्छे से नहीं रखता था रूम, मैं उसे टोकती थी, तूने इसे क्यों फैलाया, आपने ऐसा क्यों किया, इधर क्यों रखा। मैं उसे टोकती थी तो मैं देखती थी वो फिर भी सही जगह पे नहीं रखता था। पर जब उसने देखा कि मैं सही जगह पर रख रही हूँ, मम्मी को प्रेस कर रही है, वाह रिया तो इतनी अच्छी है, रिया तो इतनी अच्छी है, तो अपने आप मेरा भाई भी सीख गया, वो भी चीजों को सही जगह पे रखने लग गया। तो देखा, हमें देख फिर और लोग भी अच्छा करते हैं, अपना जो हम करते हैं उसे देख और भी सीखते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छा करना चाहिए हर कर्म, है ना? थर्ड स्टेप जो हम करेंगे, हम अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे। तो जब हमें मम्मा बोलेगी कि क्या आप कपड़े सुखा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या डिश वॉश कर सकते हो, इसमें हेल्प करें, तो हम कितने बार में मम्मा की बात मानेंगे? मम्मा हमें 300 बार बुलाती है फिर हम जाते हैं, है ना? फर्स्ट टाइम में मानेंगे कि सेकेंड टाइम में? फर्स्ट टाइम में मानेंगे तो एक ब्लेसिंग मिलेगी, और सेकेंड टाइम में तो आधी हो जाएगी, थर्ड में तो 0। तो दीदी, हमें मैं हाँ, मैं भी मम्मी की हेल्प करता हूँ डिश वॉश करने में. वेरी गुड। देखो, हम अपने पेरेंट्स को जब ओबे करते हैं तो हमें पेरेंट्स से कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है ना। तो हम पेरेंट्स की ऐसी हेल्प कर कर ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे, ठीक है? और फोर्थ स्टेप है काइंडनेस। तो हम एक वीडियो देखते हैं काइंडनेस समझने के लिए, ठीक है? दीदी एक लाइन है साइड में।
तो ये एक स्टोरी है जॉय की. जॉय इज द डॉग हियर. Ma'am, please connect to the audio. Just a minute. सॉरी, इसमें थोड़ा ऑडियो इशू लग रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? Ma'am, when you share the screen, there is a option of connect to audio. या Share computer sound. इस वीडियो में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम वीडियो देखते हैं. ओके, तो ये जो डॉग है इसका नाम है जॉय. ये बहुत खुश है, ये अपने ओनर के साथ फिशिंग करने के लिए आया है. ओके, वहां पे एक हिरोन करके एक बर्ड आती है. वो उनका वर्म ले जाती है जिससे वो फिश कलेक्ट कर रहे होते हैं. जॉय सैड हो जाता है. हिरोन फिर से आती है, एक वर्म ले जाती है. जॉय खुश हो जाता है कि फाइनली बर्ड चली गई. बट जॉय देखता है कि बर्ड्स, लिटिल बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स हैं, उनके लिए मम्मा वर्म्स लेके जा रही थी. तो जॉय वर्म्स लाकर हिरोन के लिए रख देता है, आप ले जाओ. हिरोन ले जाती है It is very cute. और बेबी बर्ड्स वर्म्स बहुत खुशी खुशी खाते हैं. It's very cute. फिर हिरोन बहुत सारे फिशेस लाके देता है जॉय को, जो कि वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे. जॉय बहुत खुश हो जाता है और ओनर भी जॉय को बहुत शाबाशी देता है. तो हमने देखा कैसे जॉय ने हिरोन की हेल्प की और इन रिटर्न हिरोन ने कितनी सारे फिशेस दी. तो जैसे जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम पूरे साल हार्ड वर्क करते हैं, उसके एंड में हमें रिजल्ट मिलता है. स्कूल में ऐसा ही होता है, एंड में रिजल्ट आता है. बट काइंडनेस एक ऐसी चीज है, आप अभी करते हो और आपको तुरंत रिजल्ट दिखता है. जॉय ने अभी अभी वर्म शेयर किए, हिरोन ने तुरंत बहुत सारे फिशेस दे दी. ऐसे आप जब भी काइंडनेस का कोई भी एक्ट करते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, आपको तुरंत इन रिटर्न चीजें मिल जाती है. सामने वाला पर्सन तुरंत खुश हो जाएगा, आपको तुरंत खुशी होगी, वो आपकी हेल्प करेगा, आप उसकी हेल्प करोगे. काइंडनेस का ऐसा रिजल्ट होता है, तुरंत मिलता है. इट्स सो ब्यूटीफुल थिंग. तो काइंडनेस का मतलब क्या होता है? काइंडनेस मतलब किसी से प्यार करना, किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, हेल्प करना, जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड रहना, इवन नेचर की भी हेल्प करना. दैट इज ऑल्सो अ काइंडनेस. अनकाइंड मीन्स when we are cruel, when we speak foul languages, harsh languages, when we are not friendly to anyone, that is unkind. So when we are kind, we earn blessings. Okay?
So fourth step है हमारा, we'll do act of kindness. We'll help others. Okay, so let's see. So here there are two girls. One girl pushes the other girl, and here there are two girls. Both of them, they are sharing, they are talking to each other, putting the hands above the shoulder. So which is the act of kindness and unkindness here? First is unkind, pushing someone harshly, right? So first one is unkind. Second one is kind. Kind? Yes. So third one, where this person is pulling hair of a girl. So it is unkind. It's hurting the girl. It's unkind, right? Yes, ma'am. Yeah. So fourth, where students are studying together. They're learning together, right? It's a kind that when you teach Kind. someone, Kind. yes. Kindness. So हम सब भी एक blessing box बनाएंगे. You can either create a box, or you can use a bowl or a purse or anything. Okay, and in that we collect blessings. Okay, we'll do that. So take a box or a bowl or a purse, anything that you want, and in that, whatever good act we do. Let's say I helped my mom in washing dishes. I helped my mom in brooming. I helped my friend by giving a cycle or by teaching him, or any act of kindness that we'll do. We'll write it in a slip and keep it in that box or a purse. We'll do that. Cool. Okay. Nice. So let's. So हमने आपकी लाइफ में से कभी-कभी कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती होंगी, तो वो हम सीखेंगे कि उन सिचुएशंस में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. Ma'am, even I have a good deed notebook. नाइस. तो हम ब्लेसिंग बॉक्स बनाकर उस पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे. ठीक है? हाँ मैम. सो दैट इज द टास्क फॉर टुडे. ओके, सो अभी हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो हम बच्चों की लाइफ में आती है, जिसमें हम थोड़े परेशान हो जाते हैं या कुछ होता है, राइट? उनमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है. ओके, तो जैसे कभी एग्जाम के रिजल्ट्स आउट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मार्क्स अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं. आई गॉट 90, माय फ्रेंड गॉट 95, and I start feeling sad, and we start thinking, why did he get more marks than me? I studied more, I did more hard work. We start comparing. Even if we get 90 marks, 90 is such a great marks, right? Then also we don't feel happy. True? That happens. So what should we do in that case? Is that a good feeling to have? Is it a good feeling? Do you feel happy? Do you feel happy when you compare yourself with your friend? Do you feel happy? I don't. No? Because even हमें कितना भी अच्छा मार्क्स क्यों ना मिले, हम क्या करते हैं, हम उदास ही रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे हमसे ज्यादा मिला होगा, राइट? तो अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अभी हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हमने 90 मार्क्स लाए और हम सेकंड आए, लेट्स से, ठीक है? और अब अगर हमारी स्कूल चेंज हो जाए, इन दैट स्कूल अगर हम 90 मार्क्स लाए और हमारा 10th रैंक आए, तो हम जिस फ्रेंड से कंपेयर कर रहे थे वो तो दूसरे स्कूल में नहीं रहेगा, वो रहेगा नहीं. तो कोई फायदा है हमें किसी से कंपेयर करने का? फ्रेंड तो चेंज हो गया, ए स्कूल में कोई और फ्रेंड था, बी स्कूल में वो तो है ही नहीं, राइट? तो हमें हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए. व्हाट इज अ हेल्दी कंपटीशन? वी नीड टू, तो अपने लिए टारगेट सेट करना चाहिए कि ठीक है, मैं अभी 85% लाया, मैं अब 90% लाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा. अपने लिए टारगेट सेट करना चाहिए. तो आप ए स्कूल में हो, बी स्कूल में हो, सी स्कूल में हो, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और आपको खुशी भी होगी कि यस, मैंने अपना 85 में लाई थी, मैंने 90 का टारगेट सेट किया, मुझे 90 मार्क्स मिले. फिर अगर आपके फ्रेंड को 95 भी मिलेंगे ना, तो भी आप खुश रहोगे
चलो ठीक है 95 उसका टारगेट था, उसने अपना टारगेट अकम्प्लिश किया, मेरा 90 था, मैंने किया तो मुझे खुशी होगी, यस मैंने अपना टारगेट तो अचीव किया, राइट? तो इसीलिए हमें खुद के साथ कंपटीशन करना चाहिए, राइट? हाँ, और उसका मतलब हमको कंपेयर नहीं करना मार्क्स। नहीं, आप मार्क्स देखेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के मार्क्स भी देखेंगे, बट आपको अच्छा ही फील होगा, आपको कभी कंपैरिजन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि आप कंपटीशन खुद के साथ कर रहे हैं। मेरा सैड नहीं 85 फील है, होना। मैंने 85 लाए, मैं 90 लाया, राइट? यू विल फील हैप्पी। एंड एक और बात, तो हमें कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी वाली फील आती है कि ये सब्जेक्ट तो लगता है कभी यूज ही नहीं होगा लाइफ में, ऐसा लगता है। बट मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। तो जब मैं कॉलेज में थी, एक सब्जेक्ट था नेटवर्किंग का हमारा, उसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था ये तो वेस्ट है, पता नहीं हमें ये क्यों पढ़ाता है, समझ ही नहीं आता है। तो मैं बस एग्जाम के लिए जितना रिक्वायर्ड मिनिमम रहता था कि हाँ हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बस उतना याद करके चली जाती थी एग्जाम देने। फिर जब मैं बाद में जब जॉब करने लगी, पता ऐसा ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे वही सब्जेक्ट बैठ के फिर वो से अच्छी पढ़ना बातें पड़ा, बता रही बेटा, सुनो समझो उनकी फिर चीजें और से इंग्लिश पढ़ना को पड़ा। तो ट्राई करो सीख। दीदी मतलब हमें ये फील नहीं करना है कि दूसरे के तो अच्छे मार्क्स आए हैं, हमने अच्छा पेपर नहीं किया। नहीं, हमें ऐसा फील नहीं करना है। अगर हमारा अच्छा पेपर नहीं भी हुआ तो हमें छोड़ दो। अपने ऐसा सोचना है कि क्यों नहीं हुआ, हमें उस पर वर्क करना है, हमें उसको लेके सैड नहीं होना है कभी, हमें बस हाँ, इम्प्रूव grow था ना, करते रहना है। इम्प्रूव मुझे आ करना। रही है समझ। कर रहे, ठीक है? दीदी दीदी आपको जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है? ओके, हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। दीदी हमको लास्ट टाइम से ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी इम्प्रूव करना चाहिए। यस, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनकी भी स्टडी में हेल्प करनी चाहिए। आपको हाँ, पूछना है कौन बोल रहे? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इनसे? तो मैम एक बार मैंने अपने पार्टनर की हेल्प की थी, वेरी गुड, उसको कोई सवाल नहीं आ रहा था, मैंने उसको हेल्प की थी, वेरी नाइस, उसके बाद उसने भी मुझे हेल्प की। वेरी नाइस, ठीक है। तो आप अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए ताकि हम और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीख पाए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना। ओके, सो मैम नाना मेरे स्कूल में ना वो मेरी फ्रेंड है, वो ना वो जो मैम पढ़ा रही होती है ना एग्जाम में, वो कुछ कुछ भूल जाती है, तो मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। वाओ, आप हेल्प करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। मम्मा तो हम जो ब्लेसिंग बॉक्स बनाएंगे उस पर हम स्लिप लिख के डालेंगे, हमने अपनी फ्रेंड की हेल्प की और गॉड के पास भी जमा हो जाएगा, राइट? तो चलो हम दूसरी चीज सीखते हैं। सब अपने आप को प्लीज मतलब सिर्फ ब्लेसिंग बॉक्स ही चाहिए क्या? ब्लेसिंग बॉक्स तो चाहिए, उसमें हमें लिखना भी है, एक स्लिप लेंगे छोटी सी, उस पे लिखेंगे आई हेल्प माय मॉम। हाँ, तो सब ब्लेसिंग बॉक्स बनाकर स्लिप में लिखेंगे आई हेल्प माय फ्रेंड इन स्टडी, लेट्स से, एंड we'll have that slip, we'll have that slip, and so we'll have that slip, okay, and we'll fold that slip and keep in our blessing box, ठीक है? सो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम मॉम डैड से कुछ नई चीजें मांगते हैं, लेट्स से हमने मॉम डैड से मांगा कि मेरे को न्यू टॉय चाहिए क्योंकि मेरे उस फ्रेंड के पास है, या लेट्स से मुझे न्यू बैग चाहिए, मुझे न्यू टिफिन चाहिए, मुझे न्यू बॉटल चाहिए, हम मांगते हैं और मॉम हमें मना कर देती है कि नहीं मिलेगा, ऐसा होता है और फिर हम सैड हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है हम देखें, और हमें उस टाइम सैड होना भी चाहिए क्या?
हमारे पास, अच्छा देखते हैं, चलो मॉम है, मॉम हमें हमेशा क्या हर चीज के लिए मना करती है? नहीं, मॉम हमें सारी चीजें देती है, जो भी हमें चाहिए सारी चीजें देती है। मॉम ने अगर किसी चीज के लिए मना किया होगा, उसके पीछे कोई रीजन होगा, जरूर कोई रीजन होगा जिसके लिए उन्होंने मना किया। बट जरूरी नहीं है मॉम हमें वो रीजन हमेशा बताए कि बच्चों मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं दिया। और अगर कोई नेसेसिटी की चीज होगी, लेट्स से हमारा बैग फट गया, इन दैट केस अगर हम मॉम को कहेंगे मॉम हमें न्यू बैग चाहिए, तो मॉम कभी मना करेगी? कभी नहीं करेगी, राइट? सो हम, और पता है बच्चों, ये जो नई चीज जो हम फ्रेंड्स को देखकर हमें लगता है कि हाँ मुझे भी न्यू बैग चाहिए, मुझे भी न्यू टिफिन चाहिए, या कोई भी न्यू चीज चाहिए जो हमें फ्रेंड को देख के लगता है इसके पास कितनी अच्छी चीज है, ये मुझे भी चाहिए, राइट? तो पता है बच्चों, ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती। इट्स लाइक कि अगर हम हाईवे में जा रहे हैं, एक कार में डैड के साथ एक हाईवे में जा रहे हैं, ठीक है, और हम डैड को कहते हैं डैड चलो हम उस कार को ओवरटेक करते हैं। हम एक कार के आगे चले जाएंगे, फिर जब हम आगे जाएंगे उसके आगे हमें एक और कार दिख जाएगी, फिर हम डैड को बोलेंगे डैड उसको ओवरटेक करते हैं, हम उसके आगे चले जाएंगे। हमें हमेशा एक कार आगे मिलेगी ही मिलेगी। आप सबसे अच्छा बैग क्यों ना खरीद लो, आप अपने फ्रेंड से अच्छा बैग क्यों ना खरीद लो जिद्दी कर कर भी, तो भी आपको हमेशा कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा जिसके पास आपसे अच्छा होगा, राइट? इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली रनिंग इन दैट रेस जिसका कोई एंड ही नहीं है, हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। वी शुड थैंक कि मॉम डैड ने हमें इतनी सारी चीजें दी, गॉड ने हमें इतनी सारी चीजें दी, सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, ठीक है? तो जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर जिम में सबके पास बहुत नए नए शूज होते हैं, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट? तो जब मैं उनके शूज देखती थी या इक्विपमेंट्स देखती थी, तो मैं सोचती थी आई ऑल्सो नीड टू हैव दिस, है ना, मेरे को भी न्यू शूज चाहिए। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, ये वाला एक रिबॉक का शूज है, ये बहुत अच्छा है, ये तो मैं लूंगी। ठीक है, मैंने मॉम को बोला मॉम मेरे को ये वाला शूज चाहिए। मॉम ने मुझे मना कर दिया। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि तो इतना अच्छा शूज है, मॉम मुझे नहीं दिला रही है, मुझे बुरा लगा। फिर एट दैट इंस्टेंट, जस्ट थोड़ी देर में क्या हुआ, मेरे को एक ऐसा पर्सन दिखा जिसके पास लेग्स ही नहीं थे, he didn't had legs। तो मुझे इतना उस टाइम पे सडनली स्ट्राइक किया, आई वॉन्ट शूज और इस पर्सन के पास लेग्स नहीं है, राइट? सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। मेरे पास तो शूज हैं, आई कैन वॉक, बट वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, राइट? सो जब भी हमें लगे कि हमें कुछ नया चाहिए, मॉम मना कर रही है, एक स्टेप बैक लेंगे और बोलेंगे थैंक यू, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है। ओके, we'll be grateful for all the things that we have done। okay, so next देखते हैं। कभी कभी जब हम स्टेज पर जाते हैं या हमें टीचर कुछ बोलने के लिए कहती है, हमें डर लगता है। मेरे साथ भी होता था, जब हमें टीचर कहती थी, अचानक से रैंडमली किसी को खड़ा कर देती थी, बोलती थी ये वाला पैरा पढ़ के सुनाओ, तो मैं एकदम घबरा जाती थी कि मैं पता नहीं कैसे, उस टाइम कैसे थॉट्स आते हैं, मैं पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो कैसा लगेगा उनको, मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी कि नहीं। इतने सारे थॉट्स आते थे कि जो पैरा अच्छे से पढ़ सकती थी मैं वो भी नहीं पढ़ पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो पैरा नहीं चलता था, मेरे दिमाग में वो थॉट्स चलते थे, मैं अच्छे से पढ़ूंगी कि नहीं, मैं पढ़ पा रही हूँ कि नहीं, लोग अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, इतनी सारी चीजें दिमाग में चलती थी। सो देखा कि जब फियर होता है तो जो चीज मैं अच्छे से कर सकती थी, मैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाई, मैं उसको भूल गई, है ना? तो फियर एक ऐसी चीज है जो हम अच्छा कर सकते हैं, उस सिचुएशन पर भी हमें अच्छा नहीं करने देती है। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैंने उस चीज से सीखा, मैंने एक्चुअली अपनी मॉम के साथ डिस्कस किया कि मम्मा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसे बहुत डर लगता है। तो मुझे मॉम ने कहा कि जब भी आप स्टेज पर जाओ या आपको टीचर बोले, उसके पहले अपने आप को थॉट्स दो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत बेस्ट करूंगी,
सब बेस्ट होगा, मुझे तो सब चीज आती है, मैं अच्छा कर सकती हूँ, आई विल डू माई बेस्ट। तो जब हम अपने आप को ऐसे थॉट्स देंगे तो हम फियर को ओवरकम करेंगे, और हम जब फियर को ओवरकम करेंगे तो हम कोई चीज भूलेंगे नहीं और हम अपना बेस्ट दे के आएंगे, क्योंकि हम बेस्ट तो कर सकते हैं, इट्स जस्ट फियर जो हमें नहीं करने देता है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टीचर बोले कि आप कुछ रीड करेंगे या आप स्टेज पर बोलेंगे तो आप सबसे पहले हाथ उठाना और बस ये रिवाइज कर लेना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बोल्ड एंड आई कैन डू दिस। ठीक है? तो मैं आपको एक स्टोरी भी बताती हूँ। आपको पता है अनुरिमा सिन्हा कौन है? अनुरिमा सिन्हा विमेन है जिनके एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे तो उनके पास एक लेग उनका टूट गया था, बट स्टिल शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सोचो हमारे पास दोनों पैर हैं, बट स्टिल कितने सारे लोग होंगे जो माउंट एवरेस्ट नहीं गए होंगे, राइट? बट शी वेंट विथ वन लेग, एंड हाउ कैन शी डू दैट? Just because she was determined, yes, I can do this and I'll do this. No one can stop me, right? तो जब हमारे पास दिमाग में ये थॉट्स होते हैं, ये थॉट्स हमें एक अनइमेजिनेबल पावर दे देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। सो हमेशा हमें माइंड में ऐसा पावर रखना है, अपने आप को अच्छे थॉट्स देने हैं, और जब वो थॉट्स होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो कभी कभी जब मॉम थक जाती है तो थक के हमें कभी कभी डांट भी देती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, या कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है तो भी हमें डांट पड़ जाती है। ठीक है? आपने ऐसे शैतानी क्यों किया, आप ये क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो कभी कभी डांट देती है मॉम, राइट? तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें बुरा लगता है कि मॉम हमें क्यों डांट रही है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है फिर भी मॉम मुझे डांट रही है, राइट? तो हमें उनको समझना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, मॉम ने हमें डांटा, कोई बात नहीं, वो थक गई है, वो इसलिए हमें डांट रही है। और उस टाइम जाकर हमें मॉम को टाइटली हग कर देना चाहिए ताकि उनकी भी सारी थकान दूर हो जाए। तो मॉम जब अभी डांटेगी तो हम क्या करेंगे? मॉम को हग करेंगे। तो मॉम अपनी सारी जो भी मॉम का गुस्सा होगा, जो थकान होगी, वो सब गुम हो जाएगी। डन? गुड। हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो हमारे साथ कभी ऐसा होता होगा कि तो यहाँ पे एक बॉय है अंकित। ठीक है? तो अंकित क्या होता है, सामने साइकिल से गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और आसपास कोई भी नहीं होता है, और अंकित ने लेट्स से मुझे स्कूल में परेशान किया, ही इज नॉट माई फ्रेंड, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, बट अंकित के साइकिल से गिर गया एंड ही इज हर्ट, राइट? तो क्या मैं उसकी मदद करूंगी? ही इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है? तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? फ्रेंडशिप एक अलग चीज है कि वो मेरा फ्रेंड है नहीं है, वो मेरी हेल्प करने के बाद भी वो मेरा फ्रेंड बने ना बने, वो अलग चीज है, बट ही नीड्स माई हेल्प, right? We all are human beings, so we should have human values inside us. And what does human values say? That we should help the person in need, right? तो हमें उस पर्सन की जाके हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद भी पहले वो फ्रेंड बने ना बने वो अलग चीज है, बट वी आर ह्यूमंस, वी शुड हेल्प एवरी पर्सन इन नीड। करेक्ट? We should never ever leave our values. Our values is what makes us, right? Nice. So अब एक गेम टाइम है, गेम खेलेंगे। So हम 3, आप सबके पास कॉपी पेन है ना? कॉपी पेन है सबके पास? हाथ उठाओ। तो हम कॉपी में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के अंदर हम लिखेंगे कि हमें सबसे ज्यादा किससे प्यार है। ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो एक सर्कल बनाएंगे, ये जैसे यहाँ पे आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, तो हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें हम सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर एक दूसरा सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल में लिखेंगे हम उसके बाद जिससे प्यार करते हैं, और तीसरा सर्कल
हम उसके बाद जिससे प्यार करते हैं। तो हम जिस जिससे प्यार करते हैं हम उनका तीनों का नाम सर्कल में लिखेंगे, ठीक है? आप सब जल्दी से लिखिए, लिख लेंगे हाथ उठाना, ओके? फर्स्ट सर्कल आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड सर्कल एंड देन फिर थर्ड सर्कल। So you will only get 2 minutes to do this. You have to be quick. Okay, 2 minutes. 2 minutes has already started. I'm checking the timer. Okay. Tick tick 10. Tick tick 9. Tick tick 8. Tick tick 7. Tick tick 6. Tick tick 5. Tick tick 4. Tick tick 3. Tick tick 2. Tick tick 1. Stop. Over. तो ठीक है, हम ये तीनों सर्कल्स देखेंगे, अपने अपने सर्कल्स देखेंगे, ओके? हमने इस सर्कल में कहीं अपना नाम लिखा, कहीं भी अपना नाम लिखा? किसी ने लिखा अपना नाम? नहीं, किसी ने अपना नाम नहीं लिखा? कोई बात नहीं। तो हमें सबसे ज्यादा प्यार जितना हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, जितना हम गॉड से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं, उतना प्यार हमें खुद से भी करना चाहिए। We should love ourselves. We should accept ourselves. तो सब अपने आप को पैट पैट करेंगे और बोलेंगे I love myself. बोलो I love myself. I accept myself. I accept myself. I love everyone. I love everyone. Very good. So, अब से हम खुद का नाम भी लिखेंगे सर्कल में। खुद से प्यार करते हैं हम? Yes? Very nice. तो कभी कभी हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है सब, हमें फ्रेंड्स कुछ कह देते हैं, मम्मा कुछ कह देती, पापा कुछ कह देते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है हमें, है ना? तो हम अपनी हम जब गुस्सा करते हैं हमें अच्छा लगता है, उसके बाद हमें क्या अच्छा लगता है? हमें नहीं लगता, राइट? नहीं, हमारी सारी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है उस टाइम पर, और उसको पता है कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं गुस्सा करने से। तो हम इजी सिंपल सिंपल स्टेप सीखेंगे जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सबको करना है गुस्सा कंट्रोल, राइट? किसी को नहीं पसंद ना गुस्सा करना? करना है, वेरी गुड। सो हम सिंपल स्टेप्स सीखेंगे एंड वो स्टेप्स है ABCDE स्टेप्स। सिंपल है ABCDE, राइट? सबको याद रहेगा, गुस्सा आएगा तो भी ABCDE तो याद आ ही जाएगा, है ना? तो हम देखते हैं ABCDE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो जब भी गुस्सा आने वाला हो हम क्या करेंगे? हम पहले जान जाएंगे, ओ ये सिचुएशन है, इस पे तो मुझे गुस्सा आ ही जाता है, राइट? जैसे लेट्स से कि आपका कोई छोटा भाई है, उसने आपको आके परेशान किया, आप टीवी देख रहे हैं, लेट्स से उसने आके रिमोट छीन लिया, ठीक है? आप अपना टीवी शो देख रहे हैं और उसने आके रिमोट छीन के चैनल चेंज करके उसने अपना शो लगा दिया। आपको पता है मेरे को इस सिचुएशन में गुस्सा आती है, आपको पता है मेरे को गुस्सा आने वाली है, तो फर्स्ट थिंग इज जानना कि ओके अब मुझे गुस्सा आने वाला है। फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, टू नो दैट ओके अब मुझे गुस्सा आने वाला है। सेकेंड इज सब गुस्सा आने वाला है जब हम जान गए, इन दैट केस हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना चाहिए। ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट। तो जब हम ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं हमारे नर्व्स
जो कि गुस्सा आने वाला होता है तब एकदम से टाइट हो जाते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्रीद इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम ब्रीद इन जब करेंगे वी विल से दैट आई एम काम, माय बॉडी इज काम। जब हम ब्रीथ आउट करेंगे आई एम पीसफुल, राइट, आई एम काम, आई एम पीसफुल, ऐसा बोलेंगे, राइट। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस, ए इज अवेयरनेस, बी इज ब्रीथिंग। थर्ड इज जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वी विल स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्रेथ्स, breath 1, breath 2, breath 3, breath 4, breath 5, breath 6. We'll start counting our breaths. Okay. Third step is C is counting. Okay. D is distance. क्या पता है भाई, भाई ने तो रिमोट छीन लिया, अब तो मुझे गुस्सा आने वाला है। हमने ब्रीद इन ब्रीथ आउट किया, हमने काउंट किया, अब हम वहां से चले जाएंगे। हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम गुस्सा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, राइट। तो हम वहां से उठकर चले जाएंगे। और जब हम दूर जाएंगे उस सिचुएशन से, हम जब डिटैच हो जाएंगे, हम ये देखेंगे कि मेरे को गुस्सा आया क्यों। हम सोचेंगे दूर जाकर, अकेले बैठकर सोचेंगे कि मेरे को क्यों गुस्सा आया। कोई ना कोई नेगेटिव थॉट होगा हमारे अंदर, तभी हमें गुस्सा आया, राइट। कि वो कैसे रिमोट ले सकता है मुझसे, ऐसा थॉट होगा, राइट, ऐसा थॉट होगा। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट वे, हम वो थॉट चेंज करेंगे। हम दूर जाकर एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, कौन सी नेगेटिव थॉट है, और उस नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, उसका मन था टीवी देखने का, उसका फेवरेट शो आया, वो ले लिया, इट्स ओके, इट्स सो सिंपल। हम क्यों उसे इतना कॉम्प्लिकेट करके अब गुस्सा करें, राइट, इट्स सो सिंपल। तो हम दूर जाकर इंस्टेड ऑफ दैट नेगेटिव थॉट हम पॉजिटिव लेना चालू करेंगे। डन, ठीक है। फिर ई, ई मीन्स एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो हम जाकर फिर छोटे भाई के साथ, जब हमने पॉजिटिव थॉट लेना स्टार्ट कर दिया, अब हम काम डाउन हो जाते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तब फिर हम जाकर एक्सप्रेस करेंगे अपने छोटे भाई से कि देखो भाई, जब तुम ऐसा करते हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर हम जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है हमें कभी कभी रीजन भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, है ना। तो हम जानेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। हम उसके साथ जाके जब बातें करेंगे तो चीजें रिजॉल्व हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये जो दो दोस्त थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। कभी कभी लड़ाई इसलिए भी हो जाती है कि हम रीजन नहीं जानते। लेट्स से आपने एक फ्रेंड को फोन किया, ठीक है, उसने आपका फोन नहीं उठाया, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि मैं तो उसका फोन हमेशा उठाता हूँ, ये मेरा फोन कैसे नहीं उठाया। बट हम जो ये सोच रहे हैं, हो सकता है हमारा वो फ्रेंड कहीं बिजी हो, कहीं मॉम की हेल्प कर रहा हो, या कुछ स्टडी कर रहा हो, वो फोन से दूर हो, इसलिए उसने नहीं उठाया, राइट। तो हम अपनी फ्रेंड के साथ बात करेंगे फिर टू रिजॉल्व दैट कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तब वो हमें रीजन बताएगा एंड देन हमारा एंगर दूर हो जाएगा, राइट। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो हम क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है, इसने मेरा फोन इसलिए नहीं उठाया होगा क्योंकि वो फोन से दूर होगा, मम्मा की हेल्प कर रहा होगा। इन सम सिचुएशंस जब हम उस पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, तब हम अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि मम्मा ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मॉम डैड भी बहुत हेल्प करते हैं। हम पापा से डिस्कस कर सकते हैं, मम्मा से डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो हमने 5 स्टेप्स सीखे। फर्स्ट इज वी नीड टू नो कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें गुस्सा आता है, अवेयरनेस। बी इज ब्रीथिंग, जब आना स्टार्ट हो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सी इज काउंटिंग, वी काउंट आवर ब्रेथ्स, ओके। तो जब हम काउंटिंग करते तो हमारा ध्यान उससे हट जाता, उस सिचुएशन से हट जाता एंड हमारा फोकस काउंटिंग में जाता, राइट। और डी इज डिस्टेंस, हम उससे उस सिचुएशन से दूर हो जाएंगे एंड वील थिंक कि मेरे को गुस्सा आ क्यों रहा है, ओके। ई इज एक्सप्रेस योरसेल्फ, वील एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, वील टॉक विद द पर्सन जिस पर हमें गुस्सा आया। वील रिमेंबर दिस 5 स्टेप्स, ABCDE, simple, right? So we need to know that the superpower that I have is my own self-control. That will make me Superman, you know. अगर मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है, ओके।
है सबके पास सुपर पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड नॉट टू गेट एंग्री? एवरीवन इज सुपरमैन, रेज योर हैंड. सुपरमैन, वेरी नाइस. सो अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, राइट? और जब भी आएगा हमें 5 स्टेप्स याद रखेंगे एंड वील पैट आवरसेल्व्स एंड से आई एम अ सुपर हीरो, आई हैव अ सुपर पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल. ओके, वेरी नाइस. तो हमेशा याद रखना, आइस फैक्ट्री, यहाँ पर हमारे ब्रेन में एक आइस फैक्ट्री है, एकदम ठंडी ठंडी. तो इसीलिए मैं हमेशा एकदम कूल रहती हूँ, एकदम कूल. मेरे टंग में स्वीट फैक्ट्री है, मैं हमेशा बहुत मीठा बोलती हूँ. मेरे दिल में लव फैक्ट्री है, तो मैं एकदम काम रहकर सबको बहुत सारा प्यार देती हूँ. और जब ये तीनों चीज रहेंगी तो मैं हमेशा सैटिस्फाइड रहूंगी, राइट? सो आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री एंड लव फैक्ट्री, तीनों फैक्ट्री याद रहेंगी. वेरी नाइस. तो हम जब ये तीनों फैक्ट्री याद रखेंगे तो हम कभी भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो एक और गेम खेलेंगे हम. रेडी? ओके. एक पेपर लेंगे, उस पेपर में अपनी कोई भी एक वीकनेस लिखेंगे. इट कैन बी कि मेरे को गुस्सा आता है, इट कैन बी कि मैं लेट्स से कभी कुछ बुरा बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, राइट? सो हम वो अपनी कोई भी एक बैड क्वालिटी जो हमें खुद को नहीं पसंद, हम वो पेपर में लिखेंगे, उसका एरोप्लेन बनाएंगे और अपने बालकनी में जाके उसे शो कर देंगे. अब वो बैड क्वालिटी मेरे अंदर से शो हो गई, चली गई. I don't have that anymore in me. ठीक है? तो कोई भी एक बैड क्वालिटी, it can be anger, it can be any bitter words that we say or anything that you think is bad. Okay? We'll write that. Or it can be fear. We saw today, right? It can be even fear. So we'll write that in a paper and we'll make an aeroplane. Okay? So आप सब ये घर पर करिएगा and balcony में जाकर उसे उड़ा देना. Okay? So it's a little task for you. You will do it. Nice. So let's recap. Okay? So we actually learned 4 steps for earning blessings. Everyone remembers? हमने 4 चीजें सीखी थी जिससे हम blessings earn करेंगे. So we'll create a blessing box and जो blessings earn करेंगे हम ये 4 चीजों के हेल्प से करेंगे. First is in the morning, whenever we'll wake up, we'll say good morning to God. We'll wish God. We'll wish ourselves. We'll take positive thoughts for ourselves. I'm powerful. I'm confident. I can do this. Right? We'll take powerful thoughts for ourselves. And then we'll say good morning, parents. Good morning, mom. Good morning, dad. Okay? 4th is we'll bless our day. That this day is going to be a very beautiful day for me. Okay? And when we'll do these 4 things, we'll write in a paper that we wished God one blessing, we wished self another blessing, we wished our parents another blessing, we wished our day. 4 blessings हो जाएगी. मॉर्निंग में 4 blessings बताओ उठते ही. ठीक है? तो जब हम ये चारों चीज करेंगे, हम एक स्लिप में लिखकर जो भी बॉक्स बनाया, पर्स बनाया, उसे सुंदर से डेकोरेट करके घर पर रखेंगे और उस पर डेली जो भी हम अच्छा काम करेंगे उस पर लिख के हम बॉक्स में डालेंगे, पर्स में डालेंगे. एंड नेक्स्ट डे टुमारो व्हेन वील मीट अगेन, वील सी कि किसने कितनी सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट की. ओके? द सेकंड इज वील ऑर्गेनाइज आवर रूम. We'll keep our room tidy. So we'll get blessings from our mom and dad, right? Very nice. Third is we'll obey our parents. Whatever our parents will say, we'll do that. And whenever we'll do that, we'll write a blessing in slip and keep it in the box. हम box में तो कर रहे हैं, but God के पास भी उनके box में blessings collect हो रहा है. ठीक है? And 4th would be any act of kindness. तो हमने kindness के बहुत सारे देखे examples.
राइट, हेल्पिंग फ्रेंड्स, और कैसे जॉय ने हीरोइन की हेल्प की, तो इन रिटर्न हीरोइन ने भी जॉय की हेल्प की, राइट? तो एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस वी विल डू. So these 4 things which we can do, we earn blessings, okay? And so we'll create a box and we'll collect blessings in that. And the second would be, we will write any weakness that we think we have. We'll make an aeroplane और उसको शू कर देंगे बालकनी पे जाकर, ताकि वो घर पे भी नहीं उड़ाना. घर पे उड़ाएंगे तो वो घर के घर में रह जाएगी, फिर वो उठ जाएगी. घर पर नहीं, उसे बाहर जाके उड़ाना कि वो हमेशा मेरी लाइफ से जा चुकी है और अब वो मेरी है ही नहीं, कभी नहीं. ठीक है, इट विल गो अवे फ्रॉम माय लाइफ. So thank you everyone. So we still have time. I'll tell you one more story. Okay, it's a story of a porcupine. Okay, everyone knows who's a porcupine? Porcupine? Porcupine is an animal which has spikes. एकदम ऐसे काटे 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 निकले होते हैं उससे, बहुत सारे कांटे होते हैं. ठीक है, तो एक पॉर्क्यूपाइन का आइलैंड था, वहां बहुत सारे पॉर्क्यूपाइंस रहते थे. तो उस पॉर्क्यूपाइन के आइलैंड में, तो उनके आइलैंड में जो एक रेडियो था, एक बार वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई कि बहुत बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसमें बहुत सारी बारिश होगी, बहुत ठंडी होगी. ठीक है, तो पॉर्क्यूपाइंस ने मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया, चलो हम अपना लगेज जल्दी जल्दी से पैक करके हम ये आइलैंड छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी होगी तो हम तो मर जाएंगे, है ना. तो उन्होंने जल्दी जल्दी से अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी. और जब उन्होंने पैकिंग स्टार्ट की, जब उन्होंने पैकिंग की, उसी टाइम पर तूफान आना चालू हो गया. वो अपनी पैकिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए. तो इन दैट केस वो पैकिंग भी नहीं कर पाए, तो वो जल्दी से आके फिर से मीटिंग में एक मीटिंग करते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम पैकिंग भी नहीं कर पाए हैं, पैकिंग नहीं कर पाए हैं, राइट. तो अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पास पास रहते हैं एक दूसरे के, हम एकदम पास पास रहते हैं, ताकि हमारी बॉडी हीट से, ताकि हमारी बॉडी हीट जो रहेगी उससे हमें गर्मी मिलेगी. तो गर्मी जो मिलेगी उससे शायद हमें ठंडी सह सकते हैं. तो सारे पॉर्क्यूपाइंस क्या करते हैं, क्योंकि वो आइलैंड छोड़ नहीं पाए, बारिश ऑलरेडी चालू हो गई, तो वो क्या करते हैं, अपने पास पास आ जाते हैं और वो बॉडी हीट से हम बच जाएं, वो ऐसा सोचते हैं. और जब वो पास आते हैं तब उनको कांटे चुभने लगते हैं एक दूसरे के. पॉर्क्यूपाइंस में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, राइट. और जब वो दूर जाते हैं तो वो ठंडी से मर जाएंगे. तो क्या करना चाहिए उनको? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पास आएंगे तो कांटे चुभ रहे उनको, और वो दूर जाएंगे तो ठंडी से मर जाएंगे. तो उन्होंने सोचा कि हम पास आएंगे, हम पास आकर कम से कम हम जिंदा तो रह पाएंगे, भले ही टेम्परेरीली हमें उनके स्पाइक्स चुभेंगे, बट लॉन्ग टाइम हम जी पाएंगे. तो ऐसे ही बच्चों, पॉर्क्यूपाइंस के पास तो नेचर ने उन्हें स्पाइक्स दिए, करेक्ट. वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो स्पाइक्स मिले, नेचर ने दिया. बट हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो, क्या हम मम्मी पापा से कभी कड़वा कह देते, अपने फ्रेंड से कह देते, तो ये भी तो हमारे अंदर स्पाइक्स हैं, राइट. तो हमारे अंदर जो ऐसे स्पाइक्स होते हैं जो दूसरों को चुभते हैं, राइट, तो हमें टेम्परेरीली हमें चीजें सहन कर लेनी चाहिए, इंस्टेड कि हम दूर जाकर मर जाएं, राइट. पॉर्क्यूपाइंस ने यही चूज किया. तो हमें भी अपने अंदर देखना है कि ऐसी कौन सी बिटर वाली क्वालिटीज है अपने अंदर जो दूसरों को पिंच करती है, जो दूसरों को पसंद नहीं आती है, तो वो हमें छोड़ देने. हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं, बट पॉर्क्यूपाइंस के पास तो नहीं था. बट हम अपने अंदर की सारी बिटरनेस को छोड़ देंगे. वेरी नाइस. ओके, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे, सब मेडिटेशन करेंगे. ओके.
सब एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। एकदम रिलैक्स होंगे और लंबी लंबी ब्रेथ्स लेंगे। I love myself. I love everyone. I obey my parents. I am very calm. I'm very calm. I'm very peaceful. मेरे सामने जो भी सिचुएशंस आते हैं, कैसी भी सिचुएशंस आती हैं, मैं एकदम शांत होकर उन्हें हैंडल करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। I accept myself. मैं जो भी जैसे भी हूँ बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हूँ। I love everyone. I am peaceful. I am always happy. Always happy. I always help others. मैं लोगों की बहुत बहुत मदद करता हूँ, क्योंकि जब मैं उनकी मदद करता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है और उस पर्सन को भी बहुत खुशी मिलती है। मैं ऐसे ही सबकी बहुत मदद करूँगा। ओम शांति। आपको सबको अपना टास्क याद है ना कि कल हम क्या करके आएंगे। हम इसी टाइम पर मिलेंगे और अपना ये टास्क करेंगे। एक मैजिक बॉक्स बनाना, उसमें ब्लेसिंग्स कलेक्ट करेंगे और कोई भी एक जो वीकनेस होगी उसे पेपर में लिखेंगे और उसका एरोप्लेन बनाकर उसे शो कर देंगे। बालकनी में जाके शो करेंगे। ओके,
वेरी नाइस। सबको एरोप्लेन बनाना आता है ना? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ओम शांति। बाय, टेक केयर, कलेक्ट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, फिर हम ब्लेसिंग्स काउंट भी करेंगे। और हाँ हाँ हाँ, सबको मेरी तरफ से एक एक ब्लेसिंग डाल देना। सब मेरी तरफ से एक ब्लेसिंग कि आपने क्लास की, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी आज, राइट? तो सबको एक ब्लेसिंग मेरी तरफ से कि हमने इस लॉकडाउन का यूज किया, अपने आप को ग्रो किया, वैल्यूज सीखी, ब्लेसिंग सीखी, राइट? तो सबको एक ब्लेसिंग दीदी की तरफ से। ओके, बाय।